नमस्कार दोस्तों, दावतांश क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने रीजनिंग के बारे में बताया था और कई सारे एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है ना। जैसे मैंने दिया था गेट्स के अनुसार उन्होंने क्या बताया है रीजनिंग के बारे में। तो आइए देखते हैं, हमने रीजनिंग के आपको बताए थे कि कितने चैप्टर्स आपको या कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है, रीजनिंग के अंतर्गत। तो आइएगा उसी में से हमारा एक टॉपिक है, जो पहला वाला टॉपिक है वो है बृहत एवं लघु। क्या है भैया? बृहत एवं लघु, ये हमारा टॉपिक है। अब बृहत एवं लघु की बात आती है तो समझ लीजिए आप अच्छे तरीके से कि बृहत मतलब क्या होता है? बड़ा, समझ ही रहे हैं, मतलब बड़े से बड़ा। और लघु मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है भाई, ये हो गया आपका बृहत एवं लघु, यानी बड़ा और छोटा। ये हमारा टॉपिक है आज, ठीक है ना। यही पहला टॉपिक है आपके रीजनिंग चैप्टर का, जो भी सिलेबस आपका है रीजनिंग का, ठीक है। तर्क एवं तर्क शक्ति, मैंने बताया था तर्क एवं तर्क शक्ति में आप लोगों को कि जब भी आपको इसके क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप क्या करेंगे? आपको करना है समस्या की पहचान, बताया था ना। क्या करना है? समस्या की पहचान, पहला टॉपिक रहेगा आपका। और उसके बाद आपको क्या करना है? समस्या की जब आप पहचान कर लेंगे फिर उसका करेंगे आप मूल्यांकन। क्या करेंगे भैया? मूल्यांकन। और मूल्यांकन करने के बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मूल्यांकन करने के बाद लास्ट में आप क्या ले लेंगे? निर्णय। ठीक है, निर्णय लेना। यही तीन टॉपिक जो भी समझ जाता है उसे रीजनिंग के क्वेश्चन हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मेरा यही रूल है, ये समझ लीजिए, या ये कह लीजिए कि यही आपका ट्रिक है, ठीक है ना, मेरे हिसाब से। ठीक, क्या करना है आपको? समस्या की पहचान करनी है, ठीक है ना। क्या समस्या है, किसमें? क्वेश्चन में क्या समस्या हो रही है, और साथ में क्या करना है? उसके बाद मूल्यांकन कर लीजिए, और मूल्यांकन करने के बाद आप क्या ले लीजिए? निर्णय ले लीजिए, ठीक है ना। और निर्णय आपका जो होगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए इस बृहत एवं लघु वाले में, जो आपका ये बृहत एवं लघु है, इसमें हम किन चीजों का अध्ययन करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं बृहत एवं लघु में किन चीजों का अध्ययन करेंगे। जैसे आपका हो गया आयु। क्या हो गया भैया? आयु। आयु से संबंधित क्वेश्चन समझ रहे हैं ना आप? आयु। जैसे हो गया आपका ऊंचाई। क्या हो गया? ऊंचाई हो गया, ठीक। जैसे आपका हो गया अंक। अंक से संबंधित क्वेश्चन, अंक मतलब समझ रहे हैं ना, जो भी अंक से संबंधित क्वेश्चन होगा वो हम अंक के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे आपका हो गया वेतन, आय। देखिए ये आय है और ये आयु है, दोनों में अंतर है, आपको पता होगा, ठीक है ना। ये आपका आय है, ठीक है ना, और ये आयु है, उम्र है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आयु पे रहेगा, ऊंचाई पे रहेगा, ठीक है ना, अंक पे रहेगा, वेतन पे रहेगा, आय पे रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद लंबाई पर, अब देखिए चूंकि ऊंचाई है तो ऊंचाई भी आपका आप समझते हैं अच्छे तरीके से, चाहे लंबाई हो, बता दे रहे हैं आपको, या चौड़ाई हो, ठीक है ना। चाहे लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, ये तीनों जो हैं, तीनों का मात्रक एक ही है, जानते हो आप, अच्छे तरीके से बताया हूं, मीटर। क्या है? मीटर। तो इस तरीके से ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ठीक है ना, जितनी भी दूरियां होंगी वो आप किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? बृहत एवं लघु के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये रीजनिंग के आपके टॉपिक हैं जिसमें आपको इस तरीके का क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों पर मिलेंगे, ठीक है ना। आइए जैसे इसको देखने के लिए, जैसे मान लेते हैं इनके क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम किन चिन्हों का प्रयोग करेंगे ये भी देख लीजिए। चूंकि पहले ही हम आपको बता दिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, बड़ा और छोटा का, ठीक है ना, यानी बृहत एवं लघु का। तो कॉन्सेप्ट पहले ही आपको क्लियर हो गया है। तो इसका चिन्ह देख लेते हैं कि चिन्ह क्या है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा आप अच्छे तरीके से, आपको पता होगा कि आप ये चिन्ह जानते होंगे, ठीक है ना, और ये चिन्ह, आपको दोनों चिन्ह पता होगा, ठीक है ना। हम आपको बता दे रहे हैं अच्छे तरीके से कि ये दोनों चिन्ह जो है किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा जैसे आपका हो गया यक्स और वाई, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा है भैया आपके सामने, यहां देख रहे हो आप अच्छे तरीके से। इसे आप क्या पढ़ेंगे? जिन लोगों को पता होगा वो जानते हैं। यहां पर लोग सभी को पता है अच्छे तरीके से कि जो ये आपका चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है? ग्रेटर का, यानी कि बड़ा का चिन्ह। किसका चिन्ह भैया? बड़ा का। कहते हैं कि जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, और इसका मुंह किस तरफ खुला हुआ है? एक्स की तरफ,
तो वैल्यू किसकी बड़ी हुई, x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना, यानी x का जो मान होगा वो बड़ा होगा। इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जैसे आपका लिखा हो ऐसे, तो बोलेंगे इसको x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन किससे, y से, ठीक भाई, x इज ग्रेटर देन y। या फिर अगर यही चिन्ह ऐसे ना लग करके इस तरीके से लग जाए, मैंने कहा कि जिस तरफ आपका इसका मुंह जो जिस तरफ खुला रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब की बार चिन्ह किसकी तरफ खुला हुआ है, y की तरफ, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, x इज लेस देन, क्या लिखेंगे, x इज लेस देन किससे, y से, यानी कि अब की बार x क्या हो गया, छोटा हो गया, किससे, y से। और जब ये वाला चिन्ह लगाए थे, ये वाला, तब क्या हुआ था, x आपका क्या होता, बड़ा हो गया था, ठीक है ना। तो आप समझ गए, यहाँ पे क्या कौन सा चिन्ह पढ़ना है, आपको यही वाला चिन्ह पढ़ना है, ठीक है ना, छोटा या बड़ा वाला चिन्ह जिसको कहते हैं, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक टॉपिक और देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपका चिन्ह होगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, x बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, और इसमें क्या है, y बड़ा है आपका, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर ये छोटा या बड़ा का चिन्ह है, ठीक है ना, यानी ग्रेटर देन और लेस देन का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसी टॉपिक को ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिए। अगर यही टॉपिक जो हमारा लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन y, इसी को हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन y, ये तो लिखा ही हुआ है, और साथ में नीचे ये वाला चिन्ह भी लगा दिया गया, इस तरीके से एक चिन्ह और लगा दिया गया। अब इसका क्या मतलब है, एक चिन्ह और लगा दिया गया, ध्यान समझिए, रीजनिंग आपको समझना है अच्छे तरीके से, हर एक वीडियो आप देखिए, ठीक है ना, अच्छे तरीके से समझिए, नोट्स बनाइए, बहुत ही अच्छा रीजनिंग समझ में आएगा, आपसे दावा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखिए, पहले हमने क्या बताया इसमें कि x इज ग्रेटर देन y, यानी x क्या है आपका, बड़ा है, किससे, y से, ठीक है ना, ये हमने बताया। लेकिन अब यहां पर एक चिन्ह यहां पर और लग गया है, अब यहां पर ये चिन्ह क्या है, इसको देख लीजिए, इसको क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू y, यानी कि x जो हमारा है वो बड़ा भी है, किससे, y से, और बराबर भी हो सकता है, किसके, y के। समझ में आ रही बात, यानी अगर ये वाला आप चिन्ह हटा दीजिए तो ये आपका बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना, इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, और यही चिन्ह आप हटा करके यहां पर ये वाला चिन्ह लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यानी कि बता रहा है कि जो यक्ष व्यंजक आपका है वो बड़ा भी है और बराबर भी हो सकता है, किसके, y के, इस व्यंजक के बराबर भी हो सकता है। और अगर यही चिन्ह आपका इस तरीके से हो, इस तरीके से, यहां पर मुंह इसके तरफ खुला हुआ था, अब की बार y की तरफ खुला हुआ है, ध्यान समझिएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जहां पर हमारा ग्रेटर है वहां पर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा x इज लेस देन r इक्वल टू y, यानी कि आपका जो x है अब वो क्या हो गया, छोटा हो गया, किससे, y से छोटा हो गया और उसके बराबर भी हो सकता है, यानी y से छोटा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि इसमें आपका चिन्ह बड़ा या छोटा का, या बड़ा और बराबर का, या छोटा और बराबर का, इस तरीके से चिन्ह आपका यूज हो सकता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम पढ़ क्या रहे हैं, बृहत एवं लघु, हमारा टॉपिक पहला क्या है रीजनिंग का, बृहत एवं लघु। और बृहत एवं लघु या क्रम एवं रैंकिंग या रिलेशन, ऐसे कई सारे टॉपिक हैं रीजनिंग के अंतर्गत जिसको हम अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, उस पर हम कई क्वेश्चंस भी लगवाएंगे, करवाएंगे आपको। तो यहाँ पे पहला टॉपिक हम अच्छे से पढ़ रहे हैं बृहत एवं लघु, जिसमें मैंने आपको सारे नियम बता दिए कि कौन से चिन्ह यूज होने हैं और किन किन आधार पर आपका क्वेश्चन आना है, आय से संबंधित, आयु से संबंधित, समझ आ रही बात, ऊंचाई से संबंधित, लंबाई चौड़ाई से संबंधित, ठीक है ना, इस प्रकार से अंक से संबंधित आपका क्वेश्चन आना है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन करवाने चल रहे हैं किसके आधार पर भैया, बृहत एवं लघु के आधार पर। उससे पहले एक बार फिर से हम चर्चा कर दे रहे हैं, समस्या की पहचान करना, उसका मूल्यांकन करना और उसके बाद क्या कर लेना, निर्णय ले लेना। समझ में आ रही बात। आइए हम क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन हम आपका करवाएंगे, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए।
ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यहां पर बृहद एवं लघु का, ठीक है, बृहद एवं लघु का आपके सामने पहला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन, वर्षा साक्षी से भारी है। वर्षा साक्षी से भारी है पर शिखा से हल्की है। वर्षा जो है, ये वर्षा वो साक्षी से भारी है लेकिन शिखा से क्या है, हल्की है। और किरण जो है वो वर्षा से हल्की है पर जैनब से भारी है। उन सब में सबसे भारी कौन है? यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है। अब भारी से आपको समझ में आ रहा होगा बृहद, ठीक है ना, यानी यहां बृहद और लघु की बात हो रही है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वर्षा जो है वो साक्षी से भारी है। ध्यान दीजिएगा, वर्षा, इसको लगाने का विधि आप देखिए, यानी वर्षा जो है वो किससे भारी है भैया? ग्रेटर देन का आ गया कि नहीं आ गया? ध्यान दीजिएगा, चिन्ह आ गया ना, वही वर्षा किससे भारी है? साक्षी से। लिख लेंगे, वर्षा इज ग्रेटर देन साक्षी, ये आपका हो गया। लेकिन कह रहा है कि पर शिखा से हल्की है। कौन? वर्षा। वर्षा जो है वो शिखा से हल्की है लेकिन साक्षी से भारी है, यानी कि वर्षा और साक्षी से दोनों से जो है भारी कौन है? शिखा है। यही तो हुआ। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वर्षा जो है वो साक्षी से भारी है लेकिन शिखा से हल्की है। शिखा से हल्की है यानी कि वो वर्षा और साक्षी दोनों से भारी हो गई। आगे क्वेश्चन देखिए, इतना आपका कंप्लीट हो गया। अभी आप क्या कर रहे हैं? पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा, यानी समस्या को देखा अच्छे तरीके से। अब हम मूल्यांकन कर रहे हैं और बाद में क्या कर लेंगे? निर्णय ले लेंगे। आइए देखते हैं मूल्यांकन में। किरण वर्षा से हल्की है। देखिए किरण, ये किरण जो है वो कह रहा है क्वेश्चन कि वर्षा से हल्की है। ध्यान दीजिएगा, वर्षा से कौन हल्की है? किरण। यानी कि क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? यानी वर्षा जो है वो ग्रेटर देन में आ जाएगी, किससे? किरण के, ठीक है ना। यानी वर्षा जो आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वर्षा इज ग्रेटर देन किरण। किरण वर्षा से हल्की है पर जैनब से भारी है। कह रहा है कि जो किरण है वो वर्षा से तो हल्की है, वर्षा से हल्की है। देखिए हल्की हो गई कि नहीं हो गई? वर्षा बड़ी हो गई, ये हल्की हो गई। लेकिन कह रहा है जो किरण है वो जैनब से भारी है। तो देखिए यहां पर अगर हम जैनब लिख दें, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम जैनब लिख दें तो किरण भारी हो गई कि नहीं हो गई? बताइए, हो गई ना भारी। यानी कि यहां पे देखिए वर्षा साक्षी से भारी है पर शिखा से हल्की है, और यहां पर किरण जो है वो वर्षा से हल्की है लेकिन जैनब से भारी है। मूल्यांकन हो गया क्वेश्चन का अच्छे तरीके से। अब क्या करना है? निर्णय ले लेना है। और कह रहा है कि भैया उन सब में, यानी इन सब में सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी कौन है? आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है कि यहां पर वर्षा किरण से भारी है और जैनब से भारी है, और वर्षा साक्षी से भी भारी है, लेकिन वर्षा से भी भारी कौन है? शिखा। है कि नहीं है शिखा भारी? बताइए, यहां पर सबसे भारी कौन हुआ? शिखा। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, शिखा इज ग्रेटर देन वर्षा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, शिखा इज ग्रेटर देन वर्षा, इज ग्रेटर देन, वर्षा के बाद कौन है? साक्षी, और उसके बाद किरण, और उसके बाद जैनब। इस तरीके से आपने देखा कि आपका ये सीरीज बना, आंसर का ये सीरीज बना कि शिखा इज ग्रेटर देन वर्षा, इज ग्रेटर देन साक्षी, इज ग्रेटर देन किरण, और इज ग्रेटर देन जैनब। इस तरीके से शिखा क्या हो गई? सबसे भारी हो गई। हमने क्या किया? समस्या को समझा और उसके बाद मूल्यांकन किया और उसके बाद निर्णय ले लिया कि शिखा ही इन सभी लड़कियों में सबसे भारी है। कौन? शिखा, ये सबसे भारी है। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेट में आ सकता है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन आपका है कि 5 बसें, बस कितना है? 5 बस है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, पहले समस्या को देखिए। 5 बस यम, यहां पर लिखते हैं यम, एन, ओ, पी और क्यू,
पंक्ति में खड़ी है। देखिए जैसे आपका खड़ी हो गई, ठीक है ना, एक पंक्ति में ये पांचों में से क्या है, खड़ी है, ठीक है ना, ठीक है ना, एक पंक्ति से खड़ी है, एम एन ओ पी क्यू, एक पंक्ति से खड़ी है। और अगर कुछ लोग दिमाग लगाएंगे तो आंसर इसी समय दिख गया है, लेकिन दिमाग नहीं लगाएंगे तो आंसर अभी उनको नहीं दिखेगा। लेकिन चलिए आइए बताता हूं। यम एन ओ पी तथा क्यू एक पंक्ति में सड़क पर खड़ी है, बस यम आगे खड़ी है। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर देखिएगा, कह रहा है कि बस यम जो है वो सबसे आगे खड़ी है, आगे खड़ी है, तथा क्यू पीछे खड़ी है। यम आगे खड़ी है और क्यू क्या है, वो पीछे खड़ी है। क्यू को पीछे खड़ी कर दीजिए। हो गया भैया, इतना कंप्लीट है। बस यन कह रहा है अब कि बस यन जो है वो यम तथा ओ के मध्य खड़ी है। बस यन यम तथा ओ के मध्य, क्यू के नहीं, ये क्यू है आपका। कह रहा है बस यन जो है वो यम और ओ के मध्य खड़ी है, यानी कि यम आपका ये है तो यहां मध्य में आप यन को कर दीजिए, यहां मध्य में यन कर दीजिए। और कह रहा है कि यम तथा ओ के मध्य, यानी अगर यहां पर हम ओ कर दें, देखिए यहां पर वो कर दें और यहां यम है ही, तो यहां मध्य में यन हो गया कि नहीं हो गया, यन बस मध्य में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, इतना हो गया। कह रहा है कि बस पी, अब यहां पर आ जाइए, बस पी, बस पी, अब यहां पर मैंने लिखा ही नहीं कि बस पी कहां है, ठीक है ना, तो समस्या देखिए, बस पी ओ तथा क्यू के मध्य है, के बीच खड़ी है। किसके मध्य भैया, ओ तथा क्यू के मध्य के बीच खड़ी कौन है, पी, और वो कहां पर है, यहां पर, और क्यू कहां पर है, यहां पर, के मध्य क्या खड़ी है, पी खड़ी है। तो कौन सी बस मध्य में खड़ी है, कौन सी बस मध्य में खड़ी है, देखिए यम और यन, दो बस इधर हो गया, दो बस इधर हो गया, मध्य में कौन सा बस खड़ा है, ओ बस, यानी कि मध्य में ओ बस आपका खड़ा है। विकल्प में आपका रहेगा जिस भी तरीके से, नंबर ए दिया रहेगा यम, नंबर बी दिया रहेगा पी, नंबर सी दिया रहेगा आपका यन, और नंबर डी दिया रहेगा आपका ओ। तो आपको किस पर टिक लगाना है, ये आपका ओ बस जो है वो मध्य में खड़ी हो जाएगी। समझ में आ रहा बात ना, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए, समस्या को देखिए और उसके बाद इसका मूल्यांकन करते हुए आंसर को ढूंढ लीजिए। एक सीरीज मैंने बनाया और उसमें देखिए बीचों बीच आपका बस कौन सा आ गया, वो बस आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको इरेज करने के लिए। देखिए प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से आप लोगों में समझा रहा हूं, और यहां पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ए बी से तेज दौड़ता है, ए बी से तेज दौड़ रहा है, परंतु सी जितना तेज नहीं। कह रहा है कि ए तेज दौड़ रहा है बी से, लेकिन सी के जितना तेज नहीं दौड़ पा रहा है, यानी कि सी सबसे आगे है, किससे, ए और बी दोनों से आगे है, यही तो हुआ, ध्यान दो। कह रहा है ए बी से तेज दौड़ता है, ए बी से तेज दौड़ता है। देखो ए इज ग्रेटर देन बी, बड़ा हो गया कि नहीं बड़ा हो गया, यानी तेज दौड़ रहा है ना, बताया था मैंने, यही सब चिन्ह यूज होता है इसमें। परंतु सी जितना तेज नहीं, सी जितना तेज नहीं, जो डी से धीमा है, और कह रहा है कि जो सी है वो डी से भी धीमा है, तो कौन दूसरा सबसे तेज धावक है, यानी कौन दूसरा वो है जो सबसे तेज धावक है, सबसे तेज दौड़ता है। तो इसकी जो सीरीज होगी वो क्या होगी, ठीक है ना, एक जो सीरीज है उसका सीरीज क्या होगा, कि पहले कौन दौड़ रहा है, पहले पे, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे। यहां पे देखो विकल्प दिया गया है कि C इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन डी, और बी विकल्प है डी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी। तो देखिएगा, आइए देखते हैं। ए बी से तेज दौड़ रहा है, लिख दिया हमने, ए बी से तेज दौड़ रहा है, परंतु सी जितना तेज नहीं, यानी सी इन दोनों से आगे दौड़ रहा है, यानी सी हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे सी बोलिए। देखिए सी अब दोनों से दौड़ रहा है, तेज कि नहीं दौड़ रहा है, ए से भी और बी से भी। जो डी से धीमा है, और कह रहा है जो सी इन दोनों से तेज दौड़ रहा है, वो सी जो है वो डी से धीमा है, यानी कि डी सबसे तेज दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है सबसे तेज,
डी सबसे तेज दौड़ रहा है। इस तरीके से देखिए पूछ रहा है कि कौन दूसरा सबसे तेज धावक है। इसका सीरीज देखिए तो दूसरा सबसे तेज धावक कौन है, यानी पहले नंबर पे कौन आएगा, डी, दूसरे नंबर पर सी, यानी दूसरे नंबर पर तेज धावक, धावक मतलब दौड़ने वाला कौन है, सी है, और तीसरे नंबर पर कौन रहेगा, ए, और चौथे नंबर पे कौन रहेगा, बी। ये आपका सीरीज हो गया। डी जो है नंबर 1 पर रहेगा, सी जो है नंबर 2 पे रहेगा, ए नंबर 3 पे रहेगा और बी जो है 4 पे रहेगा। यानी देखो यहां पर ये बी वाला सीरीज सही है कि नहीं सही है, डी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी। इस तरीके से आपका ये विकल्प जो है नंबर बी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, ए बी से तेज दौड़ता है, मैंने लिख लिया ए बी से तेज दौड़ रहा है, परंतु सी जितना तेज नहीं, देखो सी सबसे तेज दौड़ रहा है दोनों से, जो डी से धीमा है, और जो कि सी क्या है, डी से भी धीमा है। इस तरीके से जो डी है वो सबसे तेज दौड़ रहा है, सेकंड पे सी है, और थर्ड पर ये है, और फोर्थ पर डी है। ये आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन है, पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्लस आपको एक चीज और बता दे रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि आपका कोई जरूरी नहीं कि ये पेट के लिए अनिवार्य है, ये अग्निवीर के लिए भी है। ध्यान दीजिएगा, अग्निवीर जो आपका आया हुआ है फॉर्म, उसके लिए भी है। अग्निवीर के आप अगर तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एयरफोर्स के लिए या अन्य कई सारे एग्जाम्स के लिए अनिवार्य आपका ये सब क्वेश्चंस हैं। अगर उसमें रीजनिंग आ रहा है, तो अगर रीजनिंग आपका पूछ रहा है तो उनमें ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे हैं, बहुत ही उत्तम है। आप लोग बस ध्यान से अच्छे तरीके से देखिए, मैं अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, जो भी अच्छे अच्छे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अच्छे तरीके से, आप लोग देखिएगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने फिर है, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं इसको। ए डी से नाटा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है वो डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है। क्वेश्चन देख लिया आपने, एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि इसमें सबसे लंबा आपका कौन है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है क्वेश्चन में, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। यहां पर है क्वेश्चन में कि आपका जो ए है, कौन है, ए, वो डी से क्या है, नाटा है। ध्यान दीजिए कि आपका कह रहा है कि जो आपका ए है, इधर भी देखते हैं आंसर में, समझ रहे हैं कि ये आपका आंसर है। कह रहा है कि ए जो है वो डी से नाटा है, यानी डी बड़ा हुआ कि नहीं बड़ा हुआ। यहां पे देखिएगा डी आपका बड़ा हो जाएगा किससे भैया, किससे बड़ा हो जाएगा, ए से। क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि ए जो है वो डी से नाटा है। तो देखिए बड़ा वाला चिन्ह लगा दिया ना डी की तरफ, डी बड़ा हो गया कि नहीं बड़ा हो गया, ठीक, ये हो गया। परंतु सी से लंबा है, परंतु कह रहा है कि जो ए है डी से तो नाटा है लेकिन परंतु सी से लंबा है। ए कौन, ए, तो लंबा कर दीजिए, यहां कहीं इसको सी को रखिए, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। यहां पे मैंने कहा है कि जो ए है वो डी से क्या है, नाटा है, यानी डी क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, किससे, ए से। और कह रहा है कि जो ए है आपका उस सी से लंबा है। तो देखिए ए को यहां रख दिए और सी को यहां पे रख दिए, यानी कि क्या हो जाएगा, सी से लंबा हो जाएगा। इतना आप समझ गए। आगे देखिए, इतना क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, इतना क्वेश्चन आपने कर लिया, समझिए। अब देखिए डी जो आपका है वो बी से नाटा है, डी आपका बी से नाटा है, डी आपका बी से नाटा है, यानी कि डी जो आपका है वो छोटा है किससे, बी से। ये नाटा है किससे भैया, बी से। तो देखिए अब की बार कौन बड़ा हो गया, बी बड़ा हो गया। समझ में आ रही बात ना। यानी कि कह रहा है कि पहले कहा था कि ए जो है डी से नाटा है, तो हमने डी को बड़ा कर दिया, परंतु सी से लंबा है तो सी से हमने ए को लंबा कर दिया। अब फिर कह रहा है कि जो डी है वो नाटा है किससे, बी से, तो बी को मैंने बड़ा कर दिया, परंतु ए से लंबा है। कह रहा है जो डी है वो बी से तो नाटा है, बी से तो छोटा है, देखो बी से छोटा हो गया, लेकिन कह रहा है कि डी हमारा ए से लंबा है भैया, ए से लंबा। तो देखो लिखा ही है, ए से लंबा है कि नहीं है, डी बी से नाटा है और ए से लंबा है, ये पहले से ही लिखा गया है, पहले ही हमने देख लिया। इतना क्वेश्चन फिर आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए ई, अब बीच में एक और आ गए महाशय, कौन आ गए,
ई आ गए भैया। अब ई को देख लीजिए, ई जो है वो क्या कह रहे हैं आपसे कि ए से नाटा है। कौन नाटा है? ई। किससे नाटा है? ए से। ई जो आपका है वो ए से नाटा है, तो देखिए ए बड़ा है कि नहीं बड़ा है, और कह रहा है कि ई आपका नाटा है, तो ई यहां पे रख देंगे। बोलो नाटा हो गया कि नहीं हो गया ए से। और उसके बाद कह रहा है परंतु सी से लंबा है। कौन? ई। देखिए सी से लंबा कर दिया कि नहीं कर दिए। कह रहा है ई जो कह रहा है कि ए से नाटा है, देखो ए से नाटा कर दिया, और कह रहा है कि सी से लंबा है, तो देखो सी से लंबा हो गया कि नहीं लंबा हो गया। तो कह रहा है कि सबसे लंबा कौन है। इस तरीके से इतना क्वेश्चन और आपका खत्म हो गया। ठीक है ना। अब बचा क्या? सबसे लंबा कौन है। तो देखिए आपके सामने सीरीज बन चुका है। आप अच्छे तरीके से बता देंगे कि कौन सबसे लंबा है और कौन सबसे नाटा है। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे लंबा कौन है? बी। सबसे लंबा कौन है? बी है। सबसे लंबा बी है। और सबसे नाटा कौन है भैया? सी है। यानी जो सी है वो सबसे नाटा है, और जो बी है वो सबसे लंबा है। विकल्प में देखिए डी ए बी सी, तो कौन सा आपका सबसे लंबा है? बी। इस तरीके से आपका विकल्प कौन सा सही हुआ? सी नंबर विकल्प आपका सही हो गया। यानी बी आपका जो है सबसे लंबा होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कौन नाटा है कौन लंबा है। ठीक है ना। या ये भी कर सकता है कि राम मोटा है श्याम दुबला है, किसी भी तरीके से। यानी बात किसकी होनी चाहिए? फिर से याद करवा रहा हूं आपको, बात हमेशा बृहद और लघु की होनी चाहिए। और बृहद एवं लघु की बात अगर हो रही है तो वो किसके अंतर्गत है? बृहद और लघु के अंतर्गत है वो टॉपिक, रीजनिंग के अंतर्गत। ठीक है ना। बृहद एवं लघु ये टॉपिक है आपका, और उसपे मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस करवाए, और जिसमें मैंने दिखाया आपको एक से एक बढ़ करके अच्छा क्वेश्चन आपको दिया, और आपने क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझा भी होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो भी क्वेश्चन है इनको मैंने बताया है कि समस्या की पहचान करो, उनका मूल्यांकन करो। ठीक है ना। और उसके बाद क्या ले लो? उसके बाद निर्णय ले लो। समझ में आ रही बात? पहले आप समस्या देखो। देखिए आपको एक से एक क्वेश्चन आपने कर लिया अच्छे तरीके से। अब ध्यान दीजिए, आपको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा कि जीवन में आप अच्छे तरीके से जान लीजिए कि टीचर हो यानी कि या गुरु हो, इनका बहुत ही अहम रोल है। आप किसी अध्यापक को सीरियस ना लो, ये आपके ऊपर है, लेकिन उसके ज्ञान को सीरियस में लो। वो जो ज्ञान दे रहा है उसको सीरियस लेने की जरूरत है आपको। आपको मैं बता दूं कि अगर आप जो आपका महाकाव्य है, एपिक है, पुराण है, महाभारत है ना, महाभारत, अगर इस महाभारत से, ध्यान दीजिएगा, अगर इस महाभारत से श्री कृष्ण जी को हटा दीजिए, श्री कृष्ण जी को हटा दीजिए, कृष्ण जी को हटा दीजिए, तो जो महाधनुर्धर अर्जुन थे वो फेल हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? इतना बड़ा विशाल ज्ञान दिया अर्जुन को, तब अर्जुन ने महाभारत जैसे युद्ध को जीता। कहने का मतलब है कि अगर कृष्ण हट जाए तो ये पूरा अर्जुन का ज्ञान क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कृष्ण यहां पर क्या है? कृष्ण यहां पर इनसे बड़ा मोटिवेटर कोई हुआ ही नहीं। मोटिवेटर, कोच, गुरु, अध्यापक, गाइडेंस, सभी का रोल किसने निभाया? श्री कृष्ण जी ने निभाया है। किसके लिए? अर्जुन के लिए, पूरे महाभारत के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर महाभारत से श्री कृष्ण जी को हटा दीजिए तो अर्जुन फेल हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम अपने जीवन में गुरु के दिए गए ज्ञान को हटा दें, भूल जाएं, तो हमारा पूरा जीवन क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। एक ही नियम है जिंदगी का। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग, अभी आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, एक्सपीरियंस बता रहा हूं, क्योंकि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। आप इस अच्छे तरीके से जानते हैं कि अनुभव जो है वही सबसे बड़ा अध्यापक है। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि एक ही नियम है जिंदगी का, एक ही रूल, और वो क्या है? खुद को दंड देना। क्या? दंड देना। और जिसने भी खुद को दंड देना सीख लिया वो जीवन में आगे चला जाएगा।
आप ये सोचिए, ना हमें एसी की जरूरत है, ना हमें कूलर की जरूरत है, ना हमें सुख सुविधाओं की जरूरत है, हमें केवल पढ़ने की जरूरत है। और जो बच्चा इस चीज को सोच लेता है कि हमें केवल पढ़ने की जरूरत है, वास्तव में वो अपने कर्म से, अपने भाग्य से अपनी किस्मत को बदल देता है। सब कुछ छोड़ करके, बदल करके आगे बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कृष्ण के रोल में हमेशा अपने गुरु को देखिए, हमेशा अपने गुरु को कृष्ण के रोल में देखिए, एक मोटिवेटर के रूप में, कोच के रूप में, गुरु के रूप में, अध्यापक के रूप में, और उनसे ज्ञान लेकर के अग्निवीर, पेट, यूपीएससी के तहत जितने भी एग्जाम होते हैं, जो भी आपका एग्जाम है, सब क्लियर कर डालिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में। आपका अगला टॉपिक जो चलेगा क्रम एवं रैंकिंग का चलेगा, उस पर हम आपको उसका नियम बताएंगे, उस पर आपका हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, और इस तरीके से रीजनिंग आपका अच्छे तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। और वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से और धुआंधार तरीके से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों के प्यार की बहुत से अधिक आवश्यकता है, ये समझ लीजिए, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपका प्यार ही हमें भी आगे बढ़ाएगा और आप लोगों को ज्ञान भी दिलवाएगा। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए, शुभ रात्रि।